बसती बसती दुनिया मेरे अंदर खालीपन, सारी रहना चुपके चुपके मेरे रोते हैं नैना, मेरी अपनी खामोशी ने मेरा लूटा है चैना। दुख तो ये है होके पूरी मैं अधूरी। कहाँ कमी रखी थी मैंने? मेरी तरबियत में, मेरे खून में तो खोट नहीं हो सकता। कितनी आसानी से उसने अपने भाई का टेंडर उसके मुखालिफ को बेच दिया। उसको शर्म नहीं आई? तुमने एक बच्चा मेरी बहन को क्या दे दिया, तुम्हें तो कुछ और सूझते ही नहीं है। लोगों के बच्चे मर भी जाते हैं, उनको भी सब्र आ जाता है, और एक तुम हो, न तुम्हें अपने शौहर की परवाह, न उसके मूड की। तुम्हारे शौहर की वजह से तो हमारे दिन बदलने वाले हैं। सुबान ने तो बताया ही होगा ना, यासिर को दुबई भेजने का सारा इंतजाम करवा चुका है। बस बाजी आप दुआ करें कि यासिर भाई वहां जाकर कुछ उल्टा सीधा ना करें। मैंने फैसला किया है कि हम अपनी प्रॉपर्टी तुम लोगों में डिवाइड कर रहे हैं। एहसान, तुम घर छोड़कर नहीं जाओगे। कम से कम इतना तो कर सकते हो ना अपने पेरेंट्स के लिए। तुम्हारे लिए हमने फैसला किया कि तुम एक नई कंपनी के साथ इस्लामाबाद जा रहे हो। बाजी, हाँ लाओ, हो गया इस्त्री। आवाज क्यों रो रहा है? पता नहीं बाजी, आज फिर सुबह से रोई जा रहा है। तो समझ में नहीं आती, इस बच्चे को हर चीज़ वक्त पे मिलती है फिर भी रोता है। जाके आया से कहो ज़रा उसे देखे वो क्यों रो रहा है, और ड्राइवर से कहो गाड़ी फ़ौरन निकाले, मुझे मामा की तरफ जाना है, मैं लेट हो रही हूँ। हाँ, आज तो मामा ने आलिया आंटी के घर जाना है। गॉड, लगता है अरबाज को मामा के घर छोड़ना पड़ेगा। भाई मैं तो उसको अपने साथ लेकर नहीं जाऊंगी, ये तो बहुत तंग करता है मुझे। मैं भी खाना बना रही हूँ, देख लेना, किसी ने भी नहीं खाना। नीलमा, कितनी बार बोला है मैंने तुझे कि चुप करके खाना बनाया कर। जो किसी दिन बड़ी बेगम साहबा ने तेरी बात सुन ली ना, तो देख खड़े खड़े तुझे बाहर निकाल देंगी। गुल बेबी, जी, मुझे एक कप चाय दे दें। अच्छा। वो राबिया भी आ गई? नहीं, अरबाज बाबा अभी तक नहीं आए। मैं लाउंज में बैठी हूँ, चाय मुझे वहीं दे दें। अरीशा बीबी, सुना है आप इस्लामाबाद जा रही हैं? शायद। हाय, अरीशा बीबी हैं इस घर में ठंडे में जा सकी, ये भी चली जाएंगी तो कौन मेरी बकबक सुनेगा। मैं तुम्हें बहुत मासूम समझती थी अरीशा, मगर तुम तो मुझसे भी कहीं ज्यादा अक्लमंद निकली हो। आई रियली मस्ट अप्रिशिएट यू। क्या आप क्या कह रही हैं? मैं कुछ समझी नहीं। सुबान को तुम हसन विला से दूर लेकर जा रही हो और मुझसे कह रही हो कि कुछ समझी नहीं। भाभी प्लीज मेरा यकीन करें, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। मामा ने अचानक ही। खैर, अचानक तो कुछ भी नहीं होता, हर चीज के पीछे एक बैकग्राउंड जरूर होता। अब मैं आपको कैसे समझाऊं कि मैं अपने बेटे अरबाज से दूर नहीं जाना चाहती। ये बात तो मैंने सोची भी नहीं थी। बैठो।
देखो मुझे ये लग रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है वो तुम्हें अरबाज से दूर करने के लिए हो रहा है। मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो उन्हें अपना बेटा दे चुकी हूँ। बेटा दे चुकी हो, लेकिन यहाँ रहते हुए कम से कम उससे मिल तो सकती हो। तुम्हें जुबैदा आंटी से एक दफ़ा बात ज़रूर करनी चाहिए। मुझे लगता है ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है ताकि अरबाज तुम्हें रिकॉग्नाइज भी ना कर सके। मैं उनसे बात कैसे करूं? ये बहुत मुश्किल है। उनसे बात करना मतलब उनके फैसले को चैलेंज करना है, जिसकी वो इजाज़त कभी भी नहीं देंगी। वो तो किसी चीज़ की भी इजाज़त नहीं देती, मगर सब कुछ तुम्हारे सामने हो रहा है। अगर तुम कोशिश करने से पहले ही हार मान जाओगी तो कोई तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकेगा। मैं तुमसे सिर्फ ये कह रही हूँ कि एटलीस्ट एक दफ़ा उनसे बात ज़रूर करो, अपने हक के लिए लड़ो ज़रूर। आ जाओ। मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। इस्लामाबाद की शिफ्टिंग के अलावा कोई भी बात करनी है तो कहो। आप प्लीज़ मुझे मेरे बेटे से दूर होने की सज़ा मत दें। वो तुम्हारा बेटा नहीं है। सॉरी, मैं अंदर से अपना बेटा नहीं कहूँगी, लेकिन प्लीज़ आप। That's enough। मैंने तुम्हें वार्न किया था, लेकिन तुम्हें बहुत शौक था ना राबी के बेटे पर अपना हक जताने का। अब मुझे और कुछ नहीं सुनना, तुम जा सकते हो। जाना होगा दूर यहाँ से, दिल मेरा करता है बहना, जीना मेरा है मजबूरी। निदा बेटा जल्दी आओ, खाना ठंडा हो जाएगा। निदा, ये क्या यूनिफॉर्म? जाओ बदल के आओ। नानू भूख लगी है। अम्मी बदल लेगी ना खाना खाने के बाद? नहीं बदलेगी, खराब कर देगी। जाओ बदल के आओ। कहाँ सारा दिन ही उससे लड़ती रहती है और कहाँ फट से उसकी हिमायत करने को तैयार हो गई है। हाँ हाँ, 5 घंटे दूर जो रहती है, बहन की कदर आ गई है। फातिमा, यासिर का कोई फोन आया? हाँ आया था, कह रहा था 15 तारीख तक तनख्वाह मिल जाएगी, पैसे भिजवा देगा। अरे मैं पैसों के लिए थोड़ी कोई पूछ रही हूँ, मुझे तो यासिर की फिक्र हो रही है, इसलिए पूछ रही हूँ। आपको तो सभी की फिक्र रहती है। इसे यासिर ने सख्ती से ताकीद की है कि आपको बताऊं कि जैसे पैसे मिलेंगे आपने सिलाई का काम छोड़ देना और कहना हज की तैयारी करे। माशाल्लाह। वैसे अम्मी सोचती हूँ ये काम यासिर यहाँ रह के करते तो ज्यादा अच्छा ना होता, हम सब एक साथ भी होते। अरे अगर वो यहाँ रहकर इतनी मेहनत करता तो फिर तुझे उसे याद करने का मौका कैसे मिलता? चलो खाने का। अरे निदा बेटा कपड़े बदल के आ भी जाओ। बसिर, मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी प्रेजेंस में लोगों की पेमेंट डिले होती रहेगी और तुम खामोशी से देखते रहोगे। ऐसा तो मंसूर अज़न की कंपनी की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। ये सब कुछ तुम्हारे सामने होता रहा और तुम देखते रहे खामोशी से।
सॉरी अंकल, एक्चुअली तमाम प्रोजेक्ट्स की पेमेंट जो है वो एहसान ने अपने पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर कर ली। या अल्लाह, ये एहसान आखिर चाहता क्या है? मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। और तुम समझते थे कि तुम मेरे बेटे को हैंडल कर लोगी। जो बेटा अपने बाप की इज्जत न करता हो, जिसके नजदीक रिश्तों की कदर और कीमत खत्म हो चुकी हो, जिसके नजदीक उसके बाप की इज्जत से ज्यादा उसकी हवस उसको अजीज हो, तुम उसको ठीक कर लोगे? उसे कोई ठीक नहीं कर सकता बसर। क्या क्या कह रहे हो तुम? तो मेरा एक काम करो। जी अंकल, हुक्म। तुम ऐसा करो कि तुम अपने तौर पर उससे पता करो कि वो आखिर चाहता क्या है। What is the amount he desired? कितनी दौलत चाहिए उसे? मैं इस रोज की झकझक से, परेशानी से तंग आ चुका हूं। अंकल प्लीज आप कूल डाउन हो जाए, मैं खुद एहसान से बात करूंगा। जैसा आप कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगा। आइए। थैंक यू। बाहर हंसती बसती दुनिया, मेरे अंदर खालीपन। मैंने तुम्हें वार्न किया था, लेकिन तुम्हें बहुत शौक था ना राबी के बेटे पर अपना हक जताने का। जैसे पिंजरे में ये मन हो, छीने ऐसे हर धड़कन। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम बेटा, जीती रहो। अल्लाह तुम्हें ढेर सारी खुशियों से नवाजे। इतने दिनों से तुम्हें माँ की याद नहीं आई तो मैंने सोचा मैं ही फोन करके खैर खैरियत मालूम कर लूं। जी अम्मी, कुछ मसरूफ थी। असल में मेरा मतलब है मैं और सुभान इस्लामाबाद शिफ्ट हो रहे हैं। अच्छा, कब? आपको हैरत नहीं हुई? अरे बेटा, इसमें हैरत की क्या बात है? सोबान तुम्हारा शौहर है और एक शादीशुदा लड़की के लिए शौहर का रिश्ता ही सबसे पहले होता है, बाकी रिश्ते तो बाद में आते हैं ना। अम्मी मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, एक जरूरी काम है। अच्छा ठीक है बेटा, मैं फोन रखती हूँ, लेकिन सुनो, जाने से पहले मिलके जरूर जाना। जी अच्छा, खुदा हाफिज। फीडर नहीं ले रहा है। लाए मुझे लाए। आप इसे ठंडा दूध पिला लें। आप अच्छी तरह से जानती कि 2 दिन पहले उसे चेस्ट इन्फेक्शन था। जाएं जल्दी से नीम गर्म दूध लेकर आए। ये मुझे दें। जी अच्छा। उठें, जल्दी जाएं। हद होती है लापरवाही की। बच्चा संभालना नहीं आता और आया बन गई। बस बस, अभी दूध आएगा, मामा आपको खुद पिलाएंगे अपने हाथों से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सॉरी, मैं थोड़ा लाउड हो गई। नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं। इनफैक्ट आज मुझे पता चला है कि बेबी सिटर को सुपरवाइज कैसे करते हैं। राबी का है? वो मामा के साथ बाहर गई है। ओके। और आपकी इस्लामाबाद जाने की तैयारियां कैसी जा रही? मैंने क्या तैयारी करनी थी? लगता है कि आप इस्लामाबाद शिफ्ट होने के मामले में खुश नहीं। अच्छा शहर है। मैं जानती हूँ, लेकिन कराची जैसा शहर तो नहीं है।
वेरी मच राइट। क्या होना चाहिए था मैंने आपसे। सुमेरा जी। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, किसी और के पास कैसे जा सकता है? अगर इसका ख्याल नहीं रख सकती तो मुझे बता दो ताकि मैं किसी और आया का इंतजाम कर लूं, समझी तुम? I'm really sorry. रवि क्या हो गया तुम? किस तरह बिहेव कर रही हो तुम? वैसे ही बिहेव कर रही हूँ जैसे मुझे करना चाहिए। अगर आप माइंड ना करें तो घर चले। लेट्स गो। खाना खा के जाओ ना। नहीं मामा, इट्स ओके, आई विल सी यू टुमारो। ये क्या बात हुई? हस्बैंड ऑफिस से घर आए और बेगम उदास खड़ी हुई है। ऐसे? क्या मतलब ऐसे? कुछ नहीं। मैं आपके लिए चाय लाऊं? हाँ क्यों नहीं, लेकिन थोड़ी देर में। थोड़ी देर में क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरी बीवी थोड़ी देर मुझसे बातें करे। इधर आओ, यहां बैठो। अब बताओ, चेहरा क्यों उतरा हुआ? इस्लामाबाद जाने से डर लग रहा है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हारा सुभान, सिर्फ तुम्हारा सुभान। जी। तो फिर क्या परेशानी है? कभी कभी मोहब्बत की कीमत किसी और की मोहब्बत की सूरत में क्यों अदा करना पड़ जाती है। मेरी समझ में नहीं आता, तुम कभी कभी कहीं खो जाती हो। कहाँ खो जाती हो तुम? तुम्हें पता है, एक हस्बैंड की स्ट्रेंथ उसकी बीवी होती है, और मैं चाहता हूं कि मेरी बीवी बिल्कुल मेरी माँ की तरह एक परफेक्ट और पावरफुल औरत। लेकिन मैं आपकी मामा जैसी बिल्कुल नहीं हूँ। यही तो अफसोस की बात है। लेकिन फिर भी तुम मुझे पसंद हो। हाँ, तुम ऐसा करना कि कल ड्राइवर के साथ अपनी अम्मी से मिल के आ जाना। मैं तुम्हें खुद भी ले जाता, लेकिन कल बहुत मसला, हर काम बहुत जल्दी करना है, तो कल टाइम निकाल के अम्मी से मिलाना। जाना कब है? बस यही 1-2 दिन में। मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। शवा, you can't even imagine. जुबैदा आंटी बहुत क्लेवर। I think you're forgetting रबाब। उनको मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। थोड़ी देर के लिए मुझे लगा था जैसे अरीशा ये सब कुछ इसलिए कर रही है ताकि वो अपने शौहर को यहाँ से बाहर ले जाए। I was really doubting her.
खैर forget about all this. मुझे बताओ कि तुम पाकिस्तान कब आ रही हो? I really miss you. अरे बाप, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ. हेलो. किससे बातें कर रही? फ्रेंड है. मुझे ये बताएं, एहसान काम हो गया? प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स मेरे नाम हो गए हैं ना? आपने डिसीजन तो नहीं बदला? ये तुम्हारे प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स. शादी लड़की की पूरी जिंदगी बदल के रख देती है. ख्वाहिश, खुशी, सोच, फैसले किसी और के इख्तियार में चले जाते हैं. मुझे लगता है जुबैदा आंटी ने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की. ये अल्लाह, मेरी बेटी की गोद एक जिंदा सलामत बच्चे से भर देना. यासिर, तुमने मुझे कल क्यों नहीं कॉल किया? तुम्हें पता है ना, मैं सारा दिन जले पाँव की बिल्ली की तरह ना इधर से उधर परेशान फिरती रहती हूँ. अच्छा जी, इतनी फिक्र होने लगी मेरी? मैं तुम्हारी तब भी फिक्र करती थी जब तुम यहाँ थे और कुछ नहीं करते थे. इसमें तो कोई शक नहीं. अच्छा जल्दी से बता, मेरी माँ और बेटियाँ कैसी हैं? ठीक है सब. चल फातिमा, मैं फोन रख रही हूँ. है ना, इतनी जल्दी? अरे अभी तो 2 मिनट भी नहीं हुए. अरे भाई, यहाँ 2 मिनट की कॉल पे भी हजारों रुपए लगते हैं. इधर बहुत महंगाई है, मामूली सी कॉल पे भी ना बहुत पैसे कटते हैं. अच्छा तो फिर ठीक है, आज से तय है, हफ्ते में सिर्फ 1 दिन बात करेंगे और सिर्फ 2 मिनट के लिए बात करेंगे. फातिमा, तू बहुत समझदार हो गई है, बिल्कुल चाची की तरह. अपना और सबका ख्याल रखना. तुम भी अपना ख्याल रखना और मुझे याद करते रहना. सही? तेरे को तो मैं याद करता हूँ, और किसको मैं याद करूँगा. अच्छा, अब रखती हूँ. अल्लाह हाफिज. वैसे एक बात बोलूं, मुझे अच्छा नहीं लगता जब आप अरीशा की फेवर करते हैं. और मुझे ये समझ में नहीं आता कि तुम्हारा और आंटी का मूड क्यों खराब हो जाता है जब वो 2 घड़ी अपने बच्चे के साथ खेल लेती है. क्या बिगड़ जाता है तुम लोगों का? हाँ, क्यों बस है? वो लड़की मेरे बच्चे को 1 मिनट के लिए भी क्यों ले अपने पास? तुम्हारे बच्चे को? तंज कर रहे हैं? मेरी खामियों का ताना दे रहे हैं ना मुझे? देखो, जैसा तुम समझ रही हो ना राबी, ऐसा हरगिज नहीं है. काश के तुमने देखा होता अरीशा ने कैसे एक लहजे में अरबाज की प्रॉब्लम को समझ भी लिया और उसे सॉल्व भी कर दिया. हर बच्चे की लैंग्वेज होती है रोना, और इस लैंग्वेज को सिर्फ उसकी माँ समझ सकती है. डू यू अंडरस्टैंड? काश सोबी और इस अरीशा की बच्ची की जगह हम लोग चले गए होते कहीं दूर. आ रही हूँ भाई, हौसला. निदा जल्दी आ गई स्कूल से क्या? अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसी है तू? बिल्कुल ठीक. अम्मी कहाँ है? अम्मी अंदर कमरे में. चल आजा. खाला आ गई, खाला आ गई. अरे खाला की जान, निदा कहाँ है? अम्मी ने इसे स्कूल में दाखिल करवा दिया. अच्छा, फिर तो आपका घर पे बिल्कुल दिल नहीं लगता होगा निदा के बगैर. हम ऐसा करते हैं, नानू के साथ मिलकर मामा की शिकायत करते हैं. ओके? हाँ हाँ, जाओ जाओ, खूब शिकायतें करो. मैं सालन देख के आती हूँ. ठीक है. चलो. अम्मी, आपने अभी तक सिलाई नहीं छोड़ी. अब तो यासिर भाई को जॉब मिल गई है, उनकी अच्छी सैलरी हो गई है. हाँ बेटा, अल्लाह का शुक्र है कि यासिर सुधर गया है. और ये जो खुददारी है ना,
कि एक बार खून में रच बस जाए ना तो फिर पीछा नहीं छोड़ती। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी, आपकी ज़रूरतें ही कितनी हैं। अच्छा छोड़ना इन बातों को, ये बता इस्लामाबाद कब जा रही है? कल जा रही हूँ, लेकिन लगता है आपको मेरे दूर जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ तो मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा। अरे बेटा, अहमियत इस बात की नहीं होती कि बेटी दूर है या करीब, बल्कि इस बात की होती है कि वो खुश है कि नहीं। और अल्लाह का शुक्र है कि तेरे ससुराल जैसा ससुराल अल्लाह हर लड़की को दे, और तेरे शौहर जैसा दामाद हर माँ को। खाला मेरे साथ खेले ना। फिजा थोड़ी देर नानों के पास बैठ जाऊँ फिर खेलते। नहीं अभी खेले। अम्मी मैं थोड़ी देर इसके साथ खेलते हैं फिर आपके पास बैठते हैं। ठीक है बेटा। चलो उठो। मैं आती हूँ अम्मी। या अल्लाह, मेरी बेटी की गोद एक जिंदा सलामत बच्चे से भर देना। अरीशा, आ जाएं भाभी। लगता है बहुत बिजी हो। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। Do you need any help? थैंक यू। सुभान ने ज़्यादा सामान रखने के लिए मना किया है, उनका ख्याल है वहीं पर सब कुछ मिल जाएगा। I'm really sorry अरीशा, मुझे लगता है जुबैदा आंटी ने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की। ये सब तो जिंदगी का हिस्सा है। Anyway, good luck, अपना बहुत ख्याल रखना। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। I'll see you soon. गुल बेबी, खाना तैयार है? हाँ, पहले भी 2 बार पूछ चुकी हैं। हमें पता है आपको खाने की फिक्र नहीं है, आपको राबिया बीबी का इंतजार है। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, आपको जाने से पहले अरबाज बाबा से मिलवा दूंगी। बस राबिया बीबी आ जाए, मैं झट से अरबाज बाबा को छुपा के आपके कमरे में लेकर आ जाऊंगी। और वो आया, राबिया आपी ने तो उसे सख्ती से मना किया हुआ है। आप वो सब मुझ पे छोड़ दें, हम तो रोज ही डांट खाते हैं, एक बार आपके लिए खा लेंगे, कम से कम आप अपने बच्चे से तो मिल लेंगी। गुल बेबी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आ जाए। सुभान साहब, वो मामा के पास है। फिर आप बेफिक्र हो के इसके साथ खेलें, मैं बाहर खड़ी इंतजार कर रही हूँ। किसी को आता देखूंगी तो बच्चा ले जाऊंगी। ठीक है। अरबाज, कैसे हो बेटा?
सर आप लोग अंदर चलें, मैं सामान लेके आता हूँ। जी। अच्छा है ना? हाँ। मुझे तो पता ही नहीं था इस्लामाबाद में समंदर भी है। ये समंदर नहीं है, रावल लेक है। और तुम्हें पता है इस लेक के गिर्द सिर्फ 8 घर हैं, जिनमें से एक घर तुम्हारा है। लेकिन सुभान, ये तो घर खाली है, फर्नीचर वगैरह। अरे खाली तो सिर्फ नीचे का पोर्शन है ना, मम्मी ने हमारे लिए ऊपर का पोर्शन सेट करा है। और एक बात बताओ, ऊपर से लेक का व्यू और खूबसूरत नजर आता है। चले? सर। हाँ सर, ये सामान आपके बेडरूम में रख दूं? हाँ रख दो। कम। देखो टेरेस से कितना अच्छा व्यू आता है। सुने, वो रहमत बीवी का है? साहब वो आई थी, मगर उसका बेटा बीमार है इसलिए वो चली गई। क्या मतलब चली गई है? साहब आप फिक्र नहीं करें, वो खाना बना के गई है। मेरी समझ में नहीं आता आप लोगों को रखा क्यों है हमने? काम के टाइम पे सब लोग चले जाते हैं। सुभान, अगर वो खाना बनाकर चली गई हैं तो गर्म ही तो करना है, वो मैं कर लूंगी। आप प्लीज जाइए। ठीक है जी, मेहरबानी। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, कैसे कर लोगी? यू मस्ट बी टायर्ड। हम बाहर जाके भी डिनर कर सकते हैं। करेंगे, जरूर करेंगे। अब आइए ना वहाँ। कभी सोचा भी नहीं था अपने शहर से दूर रहना पड़ेगा। शादी लड़की की पूरी जिंदगी बदल के रख देती है। ख्वाहिश, खुशी, सोच, फैसले किसी और के इख्तियार में चले जाते हैं। अच्छा, और एक बंदा अपना सारे का सारा इख्तियार एक लड़की के हाथ में दे देता है, उसका क्या? आप कब आए? जब आप खुद से खुद की शिकायतें कर रही थी। शिकायत तो नहीं करी थी, सोच रही थी। अच्छा, आप सोचते हुए बोलती भी हैं? अब बैठे खाना खाएं। इस घर में बीबी रहमत और इकबाल के अलावा कौन कौन है? शायद एक चौकीदार है, और वैसे हाँ, इकबाल और रहमत बीबी हमारे बड़े पुराने मुलाजिम हैं। खास करके इकबाल तो एक ऑलराउंडर है, ड्राइविंग भी करता है। तुम तो रहो। ऋषा, तुम बर्तन क्यों धो रही हो? रहमत बीबी से करवाना। इधर आओ, मेरे साथ बातें करो। बस थोड़े से रह गए, आ गए। बिल्कुल भी नहीं, इट्स माई टाइम, फौरन इधर आओ। तुम्हें पता है कल से मैं बहुत बिजी होने वाला हूं। जब तक कराची में थे सब कुछ सेट था, बाबा का इतना वेल स्टैब्लिश्ड बिजनेस, लेकिन यहाँ मुझे सब कुछ जीरो से स्टार्ट करना पड़ा। सुबह जल्दी जाना होगा और वापस आते आते अक्सर देर हो जाया करेगी। डरना मत। आपको मेरी वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं। हाँ,
अगर तुम्हें कहीं बाहर आना जाना हो, आई मीन शॉपिंग वगैरह के लिए, तो तुम इकबाल के साथ आ जा सकती, नो इशू। मेरे ख्याल से इतना कॉम्प्रोमाइज तुम मेरे लिए कर लोगी। एक मिनट। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अम्मी। हेलो, सिग्नल नहीं आ रहे। हेलो जी। सुभान, आपको क्या पता, जिंदगी का सबसे बड़ा कॉम्प्रोमाइज तो मैं अरबाज की सूरत में पहले ही कर चुकी हूँ। मामा, आपकी सुभान से बात हुई? अभी थोड़ी देर पहले हुई थी। दे आर बोथ फाइन। बसर बेटा, तुमने वो कांटेक्ट लिस्ट उसे ईमेल कर दी थी? जी, मैंने उसको ईमेल कर दी थी। अल्लाह करे कामयाब हो जाएगा वो। इंशाल्लाह जी, डोंट यू वरी। अच्छा खासा मेहनती लड़का है। आपको याद नहीं है जब कराची आया था तो कैसे उसने खुद को प्रूव किया था? उस एफिशिएंसी का खमियाजा भुगत रहा है मेरा बेटा। ओके, आई एम ऑफ। बेटा मैं अपने कमरे में हूँ, तुम जाने से पहले मुझे मिलकर जाना। जी बेटा। ठीक। आई थिंक बाबा को सुभान का जाना अच्छा नहीं लगा। हाँ, जाहिर है अपनी औलाद से दूरी किसी को भी पसंद नहीं होती, उसमें क्या है। ये बात नहीं है, बस हेलो। हमेशा से मेरी ख्वाहिश थी कि वो नाहिल बहू बनकर हमारे घर में आए। ये तो पाकिस्तान का नंबर है। तुम क्या वाकई कराची में हो? I can't wait to meet you anytime you say. Perfect. I'll see you tomorrow for sure then. Take care. Bye. रबाब, खाना नहीं खाना? नहीं, मामा ने अपनी बिलावद बेटी को फिर से डिनर पे रोक लिया एंड आई डोंट फील लाइक मीटिंग। तुम रावी की बात कर रही हो? और किसकी बात करूंगी? एहसान, मुझे लगता है कि आप सुभान से बिला वजह जेलस हैं। मामा को सबसे ज्यादा राबी अजीज है। आपको पता है कि उन्होंने अरीशा का बेटा लेकर उसको इस्लामाबाद बच्चे से दूर रखने के लिए भेजा, और आपको ये कहा है कि सब कुछ आपके लिए हो रहा है। What? ये तुम क्या कह रही हो? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। ये सब कुछ राबी के फ्यूचर को बचाने के लिए किया गया। What I don't understand is कि मामा उसको उसके घर में क्यों नहीं रहने देती हैं? इतना बड़ा घर है, तो मैं एक कमरे में बंद होके रह गई हूँ। तो तुमसे किसने कहा कि तुम कमरे के अंदर रहो? तुम जहां जाना चाहती हो जाया करो। मेरी एक दोस्त आई हुई है बाहर से, बहुत अरसे के बाद आई है पाकिस्तान। आई वाज थिंकिंग कि मैं कल उसे अपना घर दिखा दूँ। ऑफ कोर्स रबाब, वो तुम्हारा घर है, जिसे दिखाना चाहो दिखा सकती हो। एहसान, आखिर हम अपने घर में कब शिफ्ट होंगे? शिफ्ट हो जाएंगे रबाब, बी पेशेंट, वक्त आने पे सब कुछ हो जाएगा। हम एक कमरे में बंद होके रह गई हूँ। What I don't understand is कि मामा उसको उसके घर में क्यों नहीं रहने देती हैं? तुम जहां जाना चाहती हो जाया करो। मामा उसको उसके घर में क्यों नहीं रहने देती हैं? What I don't understand is कि मामा उसको उसके घर में क्यों नहीं रहने देती हैं?
मेरे हिस्से की मोहब्बतें सबको नजर आ जाती हैं और इस मोहब्बत के लिए जो कीमत मैं अदा कर रही हूँ कोई नहीं जानता। हसन विला में जो कुछ भी हो रहा है ना, तुम रिस्पॉन्सिबल हो उसके। राबी की महरूमी को दूर करने के लिए इतनी खुदगर्ज हो गई आप कि एक माँ से उसका बच्चा छीन कर उसे शहर से दूर भेज दिया। कहाँ से लाऊं ममता के उस हकदार को जिसकी तड़प मेरे हवासों पे छाई रहती है।